उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी, जो अमेठी के चर्चित युवा व्यापारी, नेता और भाजपा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में कोई अस्थायी ईओ तैनात नहीं है और लिपिक विपुल तिवारी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से कार्यों की गुणवत्ता बेहद खराब है, नालों का निर्माण अधूरा है और एक ही काम को 2-2 बार भुगतान किया जाता है। महेश सोनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसा आपने कहा कि नगर पंचायत अमेठी में जो नाले बने हैं उनकी शिकायतों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की। अमेठी में 5 साल में जितने भी नाले बने उनका भुगतान तो किया गया, लेकिन आज तक उनका कार्य नहीं पूरा हुआ है और अतिक्रमण के नाम पर जो अधूरा कार्य भी था उसको भी नाली पट्टियाँ तोड़ दी गई हैं। 6 महीने से 4 बार IGRS पे शिकायत किया गया, लेकिन फर्जी निस्तारण कर दिया जाता है। और नगर पंचायत हमको एक बार DM साहब स्वयं हमको फ़ोन करके जानकारी लिए कि क्या ये अभी तक निस्तारण, हमने कहा निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद नगर पंचायत से मनीष नाम का एक लड़का फ़ोन करता है और वो हमको बताता है भैया जहाँ पट्टियाँ ना टूटी हो, जहाँ टूटी हो आप हमको फ़ोटो नाम सहित दे दीजिए तो पट्टियाँ लग जाएगी। लगभग 1 महीने पूर्व मैंने उनके व्हाट्सएप पे जो वो सीन भी हो गया है वो देख भी लिया, उनको नाम और नाले पट्टियाँ का स्थान बताया गया, लेकिन आज तक वो कार्य नहीं कराया गया। और वर्तमान में अभी 2 करोड़ 24 लाख की 20 लाख से नाला बन रहा है, उसमें 3 इंच पे सरिया, जो एस्टीमेट मेरी जानकारी में आया हुआ है 3 इंची पे सरिया लगनी थी, 1 फीट पे सरिया लग रहा है, जहां 100% की जगह 30% भी काम नहीं हो रहा है। लोकल सीमेंट यूज हो रही है, रद्दी क्वालिटी का बालू यूज हो रहा है, सैंड फाइंड के नाम पे एकदम जो कौसाम्बी की बालू होती है वो यूज हो रही है। आप जाके मौके पे देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत किया गया। अभी देवी पाटन मंदिर में 2 करोड़ रुपए से बंधन योजना में पैसा अमेठी में 1 करोड़ 54 लाख रुपए आया था और उसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ कि 54 लाख भी नहीं खर्च किया गया। अमेठी में लोग ईमानदारी का चोला ओढ़े बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक उसमें कार्य पूर्ण नहीं करा पाया गया। 2 साल का दिन बीत रहा है, सरकार की मंशा के अनुरूप अमेठी नगर पंचायत कार्य नहीं कर रही है, सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रही है। कुछ काम तो ऐसा किए हैं कि आपको मैं बता दूं कि पूर्व में नगर पंचायत में नाला राजेश यादव कटरा में नाले बने थे, जो कि हमारी ही पत्नी द्वारा बनाया गया था। उनकी फर्म है, वो भी पूर्व में ठेकेदार नगर पंचायत में अमेठी रही हैं, उनके द्वारा वो निर्माण कराया गया था। उसकी शिकायत हमने 2-3 बार की कि उसका भुगतान नहीं किया गया है। उसके बाद DM साहब को हमने शिकायत की थी तो DM साहब हमको स्वयं फ़ोन किए थे इस बारे में जानकारी लेने के लिए, क्या हुआ, आपका भुगतान हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा एक बार आप नगर पंचायत जाके संपर्क कर लीजिए मेरे कहने पे। तो मैं वहाँ पे एक बार संपर्क करने गया तो उन्हें आप वहाँ पे सारे में ताला लगा हुआ था। ईओ को फ़ोन नहीं उठा, बाबू फ़ोन उठाए तो बोले हम सुल्तानपुर आए हुए। उसके बाद मैं एक दिन जेई को फ़ोन करता हूँ तो वो कहते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है कि DM साहब ने किया है, कौन किया है। यहाँ सब इग्नोर करने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह मैंने ईओ को फ़ोन किया तो एक बार उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार आप लोगों की हम कमेटी बना के जांच कर लिया जाए, उसके बाद आपका भुगतान किया जाएगा। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले, ऐसे ही त्यौहार का सीज़न चल रहा है, मैं टहलते हुए गया था तो मैं वहाँ देखा कि जो नाला पूर्व में बनाया गया आज उसका भुगतान भी नहीं हुआ। 40 लाख की कीमत से वो नाला बना था, राजेश यादव के घर से ये बना था, यादव समोसा वाले का मकान जो है कटरा में, वहाँ पे दूसरा पत्थर 15 बित से लगा के वहाँ पे हमको लगता है फर्जीवाड़ा हुआ है और उसका दूसरा भुगतान कर दिया गया, इसलिए कि उसी नाले का नाम बदल कर वहाँ पे नाला निर्माण दोबारा दिखा दिया गया। अगर नाला एक बार बन गया था, अभी उसका भुगतान भी नहीं हुआ, उसकी गारंटी अवधि भी है, तो वहाँ पे दूसरा निर्माण, दूसरा टेंडर करके उसका भुगतान निकालने की क्या जरूरत। एक ही नाला का 2 बार भुगतान कर लिया गया। इसी तरह हम देख रहे हैं देवी पाटन मंदिर पे पूर्व में पंडित दीनदयाल से एक नाला बनाए थे VP सिंह अमेठी में, जो देवी पाटन मंदिर से शुरू होती थी, ये सगरा की तरफ बढ़ता है, और वही नाला मैं देख रहा हूँ बंधन योजना में बाहर ले लिया गया। लगभग 100 मीटर एक बार उनको फर्म को पैसा दिया जा रहा है, एक बार बंधन योजना में दूसरे लखनऊ के किसी ठेकेदार को पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से नगर पंचायत अमेठी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। आप अगर किसी को कोई समस्या हो तो मैं जो शिकायत कर रहा हूँ, मैं साथ चल के खड़े होकर नाला नपवाने के भी
फेस करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं बयान गलत हो तो जो प्रशासन कार्रवाई करेगा मैं उसके लिए भी तैयार बैठा हूँ। एक बार लेकिन प्रशासन को फेस करना चाहिए। मैं शिकायत किया हूँ तो गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। योगी जी को, सरकार को, हमारी सरकार को नगर पंचायत बदनाम करने का कार्य कर रही है। मैं फिर से इसके लिए जल्दी ही डीएम साहब से मिलूंगा और चिट्ठी लिखूंगा कि इन सभी कार्यों को, चाहे वो नाला हो, चाहे मंदिर हो, जो अन्य भी कार्य है, व्यापारी को जो तरह नाली पटिया तोड़ के परेशान किया जा रहा है, जितनी भी शिकायतें हैं, अवैध टैक्सी स्टैंड वसूली चल रहा है अमेठी में। और पहले इसके आप 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। पहले नाले का टेंडर, वो टैक्सी स्टैंड का टेंडर 20 लाख रुपए के ऊपर जाता था। आज सेटिंग वेटिंग करके 4-6 लाख रुपए में दे दिया जाता है और सेटिंग वेटिंग करके लगभग 50 लाख रुपए की वसूली ई रिक्शा से की जा रही है, जो कि नियम के विपरीत है। अन्य नगर पंचायत आपके, चाहे प्रतापगढ़ जनपद में चले जाइए, गौरीगंज, जायस, मुसाफिर खाना, अन्य नगर पंचायत है, कहीं वसूली नहीं होती, सिर्फ नगर पंचायत अमेठी में वसूली होती है। अभी हमने अमेठी में अवैध वसूली हो रही थी, पहले 1% क्या करने, मकान दर्ज करने के नाम पे लेते थे। हमने डीएम साहब, मुख्यमंत्री जी से शिकायत की तो अब फिलहाल वो मौके पर बंद किए हैं। इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस बार आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ एकदम 100% सत्य है। मैं फेस करने के लिए जो भी अधिकारी मेरे साथ आए, मैं मीडिया के भी बंधुओं को बुला लूँगा, चल के नाला भी नपवा दूंगा, चल के काम भी दिखवा दूंगा। 3 इंची पे सरिया लग रही है। जेई कोई बात हुई तो उन्होंने कहा हमने 32 मीटर तोड़ने का नोटिस दिया, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं ठेकेदार भाजपा का है बताते हैं। भाजपा का तो मैं भी हूँ, भाजपा की भी नगर पंचायत है, लेकिन सरकार का बदनाम करने के लिए अधिकारी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें मैं तो कहता हूँ जो भी लिप्त हो उन पर कार्रवाई होना एकदम तय है। उसमें चाहे शिकायतकर्ता दोषी हो, चाहे कार्य करने वाला दोषी हो, चाहे नगर पंचायत दोषी हो, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ। आप फेस करिए, आप जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, मीडिया के साथ आ जाऊँगा, वहाँ मीडिया खड़ी रहे। और मैं नपवा दे रहा हूँ नाला कि 3 इंची पे सरिया लगनी चाहिए, 1 फीट पे लगनी चाहिए। एस्टीमेट तो भाई सब नालों का बना हुआ है ना। शिकायतकर्ता का संतुष्ट करने का मतलब मेरे सामने जांच हो, जेई खड़े हो जाएं, मुझे एस्टीमेट में बता दें कि 3 इंची पे लग रहे हैं कि 1 फीट पे लग रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। और जो नाले की पट्टियाँ तोड़ दी गई 6 महीने से 4 बार आज 11, जब हमारा फर्जी निस्तारण हो जा रहा है तो हम दूसरे का, जनता का क्या बताएं। इस तरीके जिला प्रशासन से आपने शिकायत किया, जिला अधिकारी महोदय किया, उन्होंने जांच भी कराया। आप अब जांच हुई कि नहीं हुई हमको नहीं जानकारी। जो निस्तारण होता है यह फर्जी होता है। हाँ, आज 11 का निस्तारण फर्जी होता है। चलता रहा तो इस संबंध में आगे क्या करेंगे? आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे इसको लेकर? देखिए, हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक बार मेल डाल चुके हैं। जल्द ही हम दोबारा प्रयास करेंगे, पत्र भी लिखेंगे दोबारा डीएम साहब से मिलके इन तीनों मामले पे। एक तो बंधन योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, एक पूर्व में जब नाली बन गई थी तो उसको बंधन योजना में बाहर मैंने देख रहा हूँ नाली बना के 2 बार पैसा निकाल लिया गया। एक पहले वही फर्म पे निकाला गया, दूसरी फर्म पे निकाल दिया गया। कटरा में एक ही नाले का 2 बार भुगतान कर दिया। इसी तरह कई सारे काम हैं जो एक बार। और एक अभी एक और मामला है कि देखिए, जैसे पूर्व में चेयरमैन के सहयोगी ही दोनों लोग हैं आपस में, तो एक दूसरे में साठ गांठ करके जो पूर्व में काम हुए हैं उसका भी पैसा निकाला जा रहा है, बेबुनियाद पैसा निकाला जा रहा है। इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं सामने फेस करने के लिए तैयार हूँ। जब हमको बुलाएंगे मैं चल के नपवा दूंगा कि कहाँ एक बार नाला बना है और कहाँ दोबारा पैसा निकला है। आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो जिला नेतृत्व है, जिला अध्यक्ष है, उनसे आप ये कोई बात किया? नहीं, जिलाध्यक्ष जी से तो हमारे, देखिए जिलाध्यक्ष जी से तो बात नहीं हुई हमारी। देखिए, जैसे नगर का ये मामला है तो हम जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसकी वार्ता किए। ईओ से हमने बताया, जिलाधिकारी महोदय से हमने बताया। अभी और सवाल किया कि भाजपा की सरकार को, भाजपा की जी बिल्कुल, नगर पंचायत बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को नगर पंचायत के अधिकारी बदनाम कर रहे हैं, इसमें जिला पंचायत, जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेंगे। देखिए, जैसे एक शिकायत जैसे पहले होता नहीं, एक से चला जाता है। हमने मैं शिकायत कर रहा हूँ, जब नहीं होगा तो मैं जिला अध्यक्ष से कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष से कहूँगा, मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के कहूँगा। देखिए, जैसे एक सीढ़ी चढ़ा जाता है तो मैं पहले शिकायत नगर पंचायत और डीएम से ही करूँगा। ये जो कार्य हो रहा गलत, इस पर रोक लगाई जाए। जैसे इसमें सारे लोग बता रहे हैं मिल के काम कर रहे हैं, जेई ईओ बाबू, इसका टेंडर भी हमने जानकारी किया तो इसमें टेंडर में भी फ्रॉड हुआ है। टेंडर अभिनव यादव ने कराया था, टेंडर खोला कौन पता ही नहीं चला। जैसे टेंडर खोलने की एक प्रक्रिया होती है, टेंडर कराया कौन है, पेपर में किस में निकला है,
इस तरह से हमने टैक्सी स्टैंड का लिखित IGRS पे शिकायत किया तो उसको कहते हैं जन सूचना से मांगिए। क्यों जन सूचना से मांगेंगे? आप टेंडर किस पेपर में छापे हैं, और जब टेंडर क्या कहते हैं टैक्सी स्टैंड का हुआ, किस मजिस्ट्रेट के बैठक में बोली हुई, मैंने पूछा तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि सारा काम फर्जी हुआ है। जब भी टैक्सी स्टैंड का कोई खुली नीलामी होती है, बिना मजिस्ट्रेट के नीलामी नहीं हो सकती। अगर नीलामी में अगर मान लीजिए बैक डेट में आप किसी अधिकारी से दस्तखत फ्रॉड करा भी लेते हैं तो आपको फोटो देना पड़ेगा कि बोली हुई तो मजिस्ट्रेट कौन उपस्थित रहा। कभी कभी होता क्या है, का फाइल का कार्यालय में बैठ के बना लिए, गए किसी मजिस्ट्रेट से दस्तखत करा लेंगे पैसा देके सेटिंग वेटिंग करके। तो मैं तो एकदम स्पष्ट पूछ रहा हूँ कि अगर बोली हुई तो किस पेपर में छपा था। इसलिए कि टैक्सी स्टैंड एक ऐसी बोली है जो राष्ट्रीय पेपर में छपना चाहिए और बिना मजिस्ट्रेट के बोली नहीं होनी चाहिए। इस समय नगर पंचायत में कोई अस्थायी हो तैनात नहीं है, इसके संबंध में आपने जिलाधिकारी से कोई वार्ता की? देखिए, जैसे अब इस विषय पे तो हम नहीं कहना चाहते भाई। वर्तमान में एक जायज़ के यू है वो भाई कार्यरत, मतलब उनको अटैच किया गया है। ये प्रशासनिक विषय है, होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी अमेठी में बताइए कि कोई इस तरह से नहीं है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। बताइए कि अगर ये लगातार 3 साल में कोई इस तरह के यू नहीं आया, पहले यू आया तो बेचारे पता नहीं क्या कर रहे थे, पता ही नहीं चला, उनको कहिए थी वो करके। अब जैसे चीज़ और आपको जैसे आपने भी जानकारी दिया, कोई ना होने का और भी नुकसान पार्टी को हमारे हो रहा है। जैसे 2,24,00,000 रुपये ये 30 मार्च को आ गया था पैसा, और कार्य अवधि होती है 1 माह से 3 माह ज़्यादा नहीं दिया जाता 40 लाख के नीचे का कार्य। और 40 लाख के नीचे का कार्य हम देख रहे हैं 6 महीना चल रहा है, जेई पेनाल्टी भी नहीं लगा रहे हैं, उनको साफ सूंघ गया है भाई। जैसे अब मंदिर का काम है, हमसे बताते हैं कि पैसा नहीं आया, चूतिया बनाते हैं जनता को। जनता मंदिर का पैसा पूरा आया, एक बार में आया है। 20 फरवरी 2023 को पैसा पूरा आया है। जनता को गुमराह करते हैं, आधा पैसा आया है। शासन ने पूरा पैसा डीएम के खाते में दिया, डीएम के खाते से पैसा नगर पंचायत के खाते में आता है। ये जब काम करेंगे तभी तो डीएम पैसा देगा। इनको आधा पैसा पहले ही दिन दे दिया था, जिस दिन पैसा आया था। उसके बाद ये जनता को गुमराह करते हैं कि पैसा नहीं आया। पैसा पूरा आया, ये मैं कह रहा हूँ। मेरे पास जियो है, मैंने इसकी शिकायत भी की है। जो मेरा लेटर था उसमें ये भी था कि उसमें जियो है, आप चाहे तो नगर पंचायत से पूछ सकते हैं, इसका जियो आपको भी मिल जाएगा। ये गुमराह कर रहे हैं कि पैसा नहीं है। मंदिर का पैसा पूरा आया है। और इन लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कार्य की अवधि के ऊपर कार्य ये सब किए जा रहे हैं, मनमानी तरीके से किए जा रहे हैं। कार्य की अवधि के ऊपर होता तो उसको पेनाल्टी लगानी चाहिए। और आज तक एक भी आप कोई फाइल उठा के देख लेंगे, किसी में पेनाल्टी नहीं लगाई जाती, सेटिंग कटिंग करके पैसा निकाल लिया जाता है। नहीं तो नगर पंचायत में ईओ डिपार्टमेंट रहता है, लेकिन काम कौन देखता है? देखिए, काम तो हमको जहाँ तक जानकारी है एक बड़े बाबू हैं और एक कोई आके बैठता है, फूलचंद कसौधन उनको बताते हैं, बैठते हैं। अब वही भ्रष्टाचार वहीं पे कराते हैं। उनको डीएम साहब ने कह भी दिया था कि ये व्यक्ति यहाँ बैठना नहीं चाहिए। कोई मकान का मामला था तो उसी में फ्रॉड ये लोग किए थे, तो उसके बाद डीएम साहब ने इनको हिदायत भी दिया था। लेकिन ये लोग आपस में बैठ के यही लोग करते हैं। जिसको बड़े बाबू का क्या नाम उनका? बड़े बाबू का विपुल तिवारी नाम है। उनसे कभी कभी वार्ता होती है, जब काम रहता है तो उनसे पूछते भी हैं। तो अब जैसे बताई थी, इसमें भी शिकायत वाले भी पूछे तो बताते हैं कि जेई से कह दिए हैं कमेटी बन जाएगी। डीएम साहब इसलिए 2 बार हमको स्वयं फ़ोन इस मामले में कर चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं कि क्या चल रहा है। अब देखिए, जैसे अब त्यौहार चल रहे हैं, इसलिए अब त्यौहार जब सब बीत जाएगा तो मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा कि आपकी भी बात का वजन नगर पंचायत नहीं दी। 2 बार आपसे तो हम मिले, आपने हमको फ़ोन करके भी जानकारी ली। ना ये कमेटी बनाए, ना कोई काम का हमारे साथ जांच किए, ना हमारे साथ ये कहीं हमको बुलाए, ना कोई काम का आज तक रुकवाया गया। केवल इतना बताया एक बार कि 30 मीटर नाला तोड़ने के लिए नोटिस दी गई, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी से तोड़ नहीं रहा है। ये जेई ने बताया। मुझे जो जानकारी मिली, नगर पंचायत के विस्तार और इसकी सीमा विस्तार करके इसको नगर पालिका करने का प्रस्ताव पिछले 10 साल से चल रहा है। ये हो देखिए, जनता को गुमराह के करने का काम है। 1968 की नगर पंचायत है। होने के लिए तो विस्तार आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कोई चाहता ही नहीं, यहाँ पे जो बैठे हुए मठाधीश लोग हैं, कि विस्तार हो जाएगा तो कुर्सी हाथ से चली जाएगी। कुर्सी तो भगवान की कृपा से ही होती है, और कुर्सी पे कोई जीवन भर नहीं टिका होता। कुर्सी आना और जाना ये प्राकृतिक का नियम है। आज कोई आया है तो कोई जाएगा, हमेशा कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा। जो 1968 से ये जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। ये केवल बताते हैं कि ये हम फाइल भेज दिए हैं। अरे भेज दिए तो 1968 की नगर पंचायत एक ही व्यक्ति 20 साल से संभाले हुआ, काहे नहीं विस्तार हो पा रहा है? और आप ही की सरकार है, आप ही का सब कुछ है, आप ही का सिस्टम है। अभी तक हमारी ही सांसद दीदी थी, आप फाइल आगे बढ़ाने का कभी प्रयास ही नहीं किए, नहीं तो आज तक हो गया होता।
नहीं तो अगर आपकी पत्नी चेयरमैन का चुनाव लड़ी है, अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे, उसको करवाएंगे। हमने तो और एक चीज़, जैसे आपने ये सवाल अगर आप हमसे कर ही लिए हैं तो आपको मैं बता भी देना चाहता हूँ। जनता से 1% अवैध वसूली होती थी, वो बंद हुई। सर्विस लेन का काम हमने कराने का किया। नाली पटिया टूट गई, उसकी मैंने कई बार शिकायत किया, 2-3 जगह लगा, बाकी अभी लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं होगा तो फिर बता दिया, उसकी शिकायत 4 बार की है, झूठा निस्तारण हो जाता है। लेकिन मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ। देखिए, पत्नी हमारी चुनाव लड़ी है तो मैं जनहित के कार्यों में जो हमसे बन पड़ता है वो सहयोग करता रहता हूँ। हारना जीतना अलग का विषय है। आपकी नज़र में प्रमुख समस्या क्या है नगर पंचायत की? नगर पंचायत की प्रमुख समस्या है कि अमेठी नगर के अंदर करीब 25,000 के ऊपर जनता का निवास करती है। मैं चाहता हूं कि अमेठी नगर का विस्तार होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय क्या कहते हैं नगर विकास मंत्री को चिट्ठी भी लिखा है और मैं उनसे मांग भी किया है कि इसका विस्तार होना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रक्रिया के अधीन होती है, तो इसकी प्रक्रिया नगर पंचायत ही करता है। तो जो बैठे हुए हैं वो लोग कभी नहीं चाहते कि नगर का विस्तार हो। हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि नगर का विकास हो, लेकिन वो लोग हमेशा विकास से बांधा है। देखिए, आवास विकास कॉलोनी है, वो प्रधान कहते हैं मेरे में नहीं है, नगर पंचायत मेरे में नहीं है। कटरा आप देख लीजिए, कटरा में ग्राम प्रधानी नहीं होती है और कटरा का कुछ हिस्सा अवशेष छोड़ दिया गया है। वो बेचारे अगर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो कहाँ जाएँ भाई? वो जनता का जनून सवाल है। वहाँ तो ना प्रधानी है ना नगर पंचायत है, वो जाए तो कहाँ जाए? नगर पंचायत में आता तो कहते हैं मेरे में नहीं आता, और वहाँ प्रधान कोई है ही नहीं है। ऐसे कितने परिवार होंगे? ऐसे सैकड़ों परिवार हैं कटरा में। तो उनका कहाँ से बन रहा है जन प्रॉपर? अब वो बेचारे किसी का हाथ जोड़ के कोई ब्लॉक में 1,500 दे के बनवा लेता है, कोई नगर पंचायत में सेटिंग गेटिंग करके बनवा लेता है। और देखिए, काम जैसे बता दिए कि एक एहसान के तरीके से चोरी चुप्पा, जैसे नगर पंचायत आप माही मैरिज लान, अमर मैरिज लान ले लीजिए, वो कहते हैं नगर पंचायत में नहीं है, तो वहाँ फिर 2-3 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया। बाकी जिनको नहीं देना होता तो कहते हैं बाहर है, जिनको देना है, जिनसे पैसा ले लिए हैं उनको दे देते हैं। आप जाके इसका मौके पर निरीक्षण, अमर मैरिज लान के बगल एक कोई 80 में हमारे सरोज, यही क्या कहते हैं, नाम नहीं थोड़ा याद आ रहा है अभी, आप जाएंगे तो 2-3 मकान वहाँ प्रधानमंत्री आवास वहाँ लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उनको मकान मिल गया। देखिए, जो अपना बता दिया, पैसा दे दिया, उसको दे रहे हैं। बाकी अन्य को कह देते हैं कि यहाँ पे ये टाउन एरिया में नहीं लगता। बेचारा वो ग्रामीण में नहीं, ये टाउन एरिया में नहीं है। हंसी की पात्र जनता को बना दी है नगर पंचायत। हमारा आवास विकास है, वहाँ पे अवैध वसूली चल रही है। कभी बताएंगे इसमें इतना टैक्स लगेगा, तो इसमें ट्रांसफ़र कराने में इतना लगे। लूट मचा के रखे हैं जो नियम के विपरीत है। जनता को प्रताड़ित करने का कोई कोर कसर नगर पंचायत नहीं छोड़ रही है। जनता पूरी तरह से प्रताड़ित है और जनता त्राहिमाम कर रही है। आपके चैनल से मैं देख लीजिए, कहीं ना सफाई की व्यवस्था रहती है, ना कहीं कुछ रहता है। आप नगर पंचायत बजट आ रहा केवल कागज़ पे बजट, जैसे बता दिए एक निर्माण का जब 2 बार निकाल लेंगे तो कहाँ से बजट बचेगा? आप यही से जान लीजिए। अगर निर्माण में 2 बार निकाल लिए रहे हैं तो झाड़ू चूना बेलचा फावड़ा भूसा में ये लोग कितना घोटाला करते होंगे भाई। ये तो एक हम तो इत्तेफाक से वो हमारी पूर्व में हमारी पत्नी बनाई थी नाला, तो हमको पता चल गया यार ये तो नाला बना था 400 मीटर, तो इसी पे नलवा दोबारा कैसे बन गया भाई? एक नाला तो कोई ऐसा कच्चा निर्माण है नहीं कि इस साल टूट गया अगले साल दूसरा बन गया। नाला तो पक्का निर्माण है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नाला अगर RCC का बना भैया तो 4 साल तो चल भी करेगा। अगर नहीं चलेगा तो चाहिए हम ही ठेकेदार थे, हमारे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए भाई। एकदम जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए मैं गलत किया हूँ, अगर वो नाला टूट गया तो पहले हमारे ऊपर कार्रवाई बनती थी, तब नाला दोबारा। लेकिन फ्रॉड तरीके से एक नाले का 2 बार भुगतान निकाल लिया गया, तो विकास कहाँ से ही हो पाएगा? कुछ ऐसे, अब चाहे उसे अधिकारी कह दें, जिम्मेदार लोग कह दें, अब कौन क्या है? देखिए, संबंधित लोग तो EO, बाबू, चेयरमैन, ठेकेदार उसमें सब होते हैं। अब उन्हीं लोगों से ये सब पूछा जाए तो पता चल सकता है आपको। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके संगठन का जनहित में क्या काम अभी तक है? देखिए, जनहित में मैंने आपको कई कार्य बता दिए। जैसे हम लोग सभी जनहित के मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री जी से, संबंधित विधायक से, मंत्री से, जो भी हमारा हो सकता है वो सारे कार्य, जैसे अभी अग्नि पीड़ितों को हमने, अभी देखिए बैष्णा गांव में आग लग गई थी, 24 परिवारों को हमने राहत सामग्री, उनके रहने की व्यवस्था, DM साहब से निवेदन हमने किया। DM साहब को हमने धन्यवाद भी अभी आपके भी चैनल से दे रहा हूं। देखिए, 24 परिवार को ज़मीन को पट्टा मिल गया, आवास मिल गया। अभी हमारे कस्बे में इस तरीके से एक मामला हुआ था, अगले क्या नाम है, भरत मिलाप के दिन, उसको सहयोग किया गया। अभी इसी तरह से ठेगाहा में किया गया। सैकड़ों परिवार को इस तरह सहयोग किया जाता रहता है। हमारे यहाँ अगर कोई आता है, अभी
अभी आप दीपावली का उत्सव चल रहा है, दीपावली में 500 परिवारों को अपना परिवार की तरह, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं आसपास रहने वाले लोग कोई छूट ना जाए, तो उनके साथ हम लोग अपनी दीपावली मनाने का भी कार्य किए।